वेलकम बैक व्यूवर्स। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल के इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर और देखेंगे वर्किंग ऑफ कंपाइलर, यानी ये सब कंपाइलर जो हैं वो वर्क कैसे करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने एक प्रोग्राम बनाया था और उसको कंपाइल कराया था। कंपाइल कराने के लिए हमें टर्बो में Alt+F9 प्रेस करना पड़ा था। तो जब हम Alt+F9 प्रेस करते हैं तो कोड जो है वो कंपाइलर में चला जाता है। कंपाइलर जो है वो कुछ वर्किंग करता है। वर्किंग करने के बाद वो जो है मशीन कोड में इसको चेंज कर देता है। यानी हम ये कह सकते हैं कंपाइलर का कार्य जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे वो हाई लेवल लैंग्वेज में हो या लो लेवल लैंग्वेज में हो, उन इंस्ट्रक्शन सेट को जो है वो मशीन कोड में चेंज करना कंपाइलर का वर्क होता है। अब कंपाइलर जब अलग अलग विंडो पे, जैसे मान लीजिए विंडोज है या विंडोज 10 है या मैक है या लिनक्स वगैरह है, जो ये अलग अलग सॉफ्टवेयर है वो अलग अलग तरीके से कंपाइल करते हैं। यानी कि कंपाइल तो वो करते हैं, यानी मशीन कोड में तो वो चेंज करते हैं, 0 और 1 0 की फॉर्म में जो है वो कोड को चेंज करते हैं, पर उसमें एक इंस्ट्रक्शन सेट जोड़ देते हैं। यानी इंस्ट्रक्शन सेट जोड़ने की वजह से जो प्रोग्राम है हमारा वो किसी और सॉफ्टवेयर, मतलब जैसे और किसी विंडोज या किसी और प्लेटफॉर्म पर रन नहीं कर पाता। यानी जिस प्लेटफॉर्म पर उस प्रोग्राम को बनाया गया है वो उसी प्लेटफॉर्म पर रन करता है। यानी कह सकते हैं कि सी जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। अब इंस्ट्रक्शन सेट जो मैंने बताया आपको, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अपने अलग होते हैं, अलग अलग वर्जन के भी अलग हो सकते हैं। मैकिन्टॉश के अपने अलग होंगे, यूनिक्स के अपने अलग हैं और लिनक्स के भी अपने अलग हैं। यानी इन पे अगर एक बार मतलब हमने प्रोग्राम अगर बनाया तो दूसरी विंडो पे अगर हम जैसे यूनिक्स पे बना रहे हैं, कोई प्रोग्राम हमने रन कराया, तो उसकी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पर नहीं चलेगी। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं असेंबलर। असेंबलर भी एक कंपाइलर ही है, मतलब कंपाइलर ही कह सकते हैं, मतलब कन्वर्टर के रूप में ही कह सकते हैं। मगर असेंबलर जो है वो असेंबली लैंग्वेज को चेंज करता है मशीन लैंग्वेज में। अब फ्रेंड्स बात आती है कि असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। असेंबली लैंग्वेज जो है आपको बहुत ज़्यादा विस्तार से पढ़ने के लिए माइक्रो प्रोसेसर एक सब्जेक्ट है उसके अंदर मिलेगी। तो उसके अंदर कुछ कमांड होती है, जैसे LXI H2300H। इसका मतलब है जो यहाँ 2300 वो लोकेशन है और एल का मतलब लोड से है, यानी लोड HL पेयर विद 2300H। ठीक है, यानी जो कोई भी इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं तो उसको लोड करा रहे हैं इस एड्रेस पे। तो ऐसी और कमांड होती है मूव B to M, यानी कि जो M है वो B फ्लैग में मूव कर दो। उसमें जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें फ्लैग वगैरह अलग अलग तरीके के रजिस्टर रहते हैं। कमांड एक है जंप। जंप कमांड का भी प्रयोग माइक्रो प्रोसेसर में किया जाता है। कंपाइलर की हम बात कर रहे हैं तो कंपाइलर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। ठीक है, यानी हाई लेवल लैंग्वेज जो है जैसे सी है और फोर्ट्रन है, बेसिक है, पास्कल है, इन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, जैसे कि मैंने पहले आपको भी दिखाया था। फ्रेंड्स, अब बात आती है इंटरप्रेटर की। तो अगर हम इंटरप्रेटर की बात कर रहे हैं तो इंटरप्रेटर जो है वो कंपाइलर की तरह ही है, मगर ये जो चेंज करता है कोड को मशीन कोड में, वो लाइन बाय लाइन करता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मशीन कोड को जो ये चेंज करता है वो लाइन बाय लाइन चेंज करता है। जैसे अगर हम डिफरेंस की बात कर लें कंपाइलर और इंटरप्रेटर में, तो कंपाइलर जो है कोड जब पूरा एग्जीक्यूट, मतलब हम पूरा कोड लिख देते हैं, उसके बाद जब हम कंपाइल करते हैं तो एक साथ सारा कोड लेके और सारे कोड को एक साथ कंपाइल कर, मतलब मशीन कोड में चेंज करता है। और उसके इंटरप्रेटर की बात करें तो जैसे हमने अगर एक लाइन इनपुट कर दी तो वो एक ही लाइन तुरंत मशीन कोड में चेंज हो गई, तो दूसरी लाइन इनपुट की तो दूसरी लाइन मशीन कोड में चेंज हो गई। यानी कि जो जितनी भी लाइन हम उसमें एंटर करते जाएंगे इंटरप्रेटर के थ्रू, जैसे बेसिक जो है इंटरप्रेटर को यूज करती है, तो अगर हम जैसे एक लाइन इनपुट करेंगे तो जो है वो ऑटोमेटिकली तुरंत जो है मशीन कोड में चेंज होती रहेगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर फ्रेंड्स आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है
तो कमेंट्स बॉक्स में नीचे लिखना ना भूलिए। और अगर आपके पास कोई सजेशन है तब भी आप कमेंट बॉक्स में सजेशन लिखना ना भूलिए। और फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फेसबुक वॉल पे।